हेलो 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 एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे से होंगे और सभी लोग पढ़ाई लिखाई सारे अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, कर रहे हैं ना सब लोग? हाँ, बताओ। पढ़ाई लिखाई तो कर रहे हो ना सब लोग? हाँ, चलो। तो आज की जो टॉपिक्स है और नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है हमारे पास वर्क एंड एनर्जी। तो वर्क एंड एनर्जी में हम लोग फर्स्ट लेक्चर को देखेंगे और इस टॉपिक में हम लोग इस लेक्चर के टॉपिक कौन से क्लियर करेंगे? वर्क के बारे में क्लियर करेंगे। वर्क को एकदम जीरो से लेकर एडवांस तक के हम सारी चीजों को इसमें इसी लेक्चर में क्लियर करेंगे। ओके, ठीक है। इसी लेक्चर में हम लोग सारे वर्क को क्लियर करेंगे। थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तुम भी पानी वानी पी लो, ठीक है। कैमरा थोड़ा सा सीधा कर दो, एंगल, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की टॉपिक हम लोग। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और जितने सारे लेक्चर्स हमने अभी तक क्लियर कर रखा है, सारे चीज़ों को एक बार तुम अच्छे तरीके से पीछे याद बात कर लेना, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बढ़ते हैं, वर्क के बारे में पढ़ेंगे। वर्क होता क्या है? वर्क होता है क्या? वर्क क्या है? काम करना। क्या करना? काम करना। मैं तुमसे पूछूं कि वर्क होता क्या है, तो तुम बोलोगे काम करना। क्या करना? काम करना। तो मैं बोलूंगा वो काम तो बहुत सारे तरीके का होता है। वो होता क्या है, चीजें क्या है, तुम कैसा काम कर रहे हो, ठीक है। तो वर्क क्या होता है? हम लोग वर्क में वर्क डन को पढ़ेंगे कि एक इंसान या एक ऑब्जेक्ट यहां से वहां तक की जा रही है तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है, क्या डायरेक्शन है, ये सब चीजों को हम लोग इसमें देखेंगे कि करके, ठीक है। तो हेडिंग डालो वर्क डन। क्या डालना? वर्क डन, ठीक है। वर्क डन। क्या? वर्क डन। ओके, वर्क डन। अब वर्क डन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वर्क डन क्या होता है? हमेशा वर्क डन जो निकालते हैं हम लोग, हमेशा फोर्स का निकालते हैं। क्या? हमेशा फोर्स का निकालते हैं। वर्क डन किसका निकालते हैं? फोर्स का निकालते हैं। तो वर्क डन का क्या कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट्स है, कोई चीजें हैं, जो एक ऑब्जेक्ट यहां से लेकर यहां तक के साथ डिस्प्लेस कर रही है, मतलब यहां से वहां तक की जा रही है, तो उसमें क्या डिस्प्लेसमेंट आया, क्या फोर्स लगा, क्या वर्क डन हुआ, इन सब चीजों को हम लोग इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल नॉर्मल सा इसका डिफिनेशन को हम लोग एक बार लिखते हैं कि जब फोर्स एक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, जब फोर्स एक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? डिस्प्लेस होता है। डिस्प्लेस होता है, अपने एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में क्या होता है? टेंस करते हैं, ठीक है। यह हमारा नॉर्मल सा डिफिनेशन। कि जब आप दूसरा क्या बोल सकते हैं कि जो वर्क है, वर्क डन हमारा प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क डन बोलते हैं। अब चीजों को हम लोग एक एक करके डिफाइन करते हैं। सबसे पहले लिखने चलते हैं और लिखते हुए आगे बढ़ते हैं कि मतलब सबसे पहले पहला डिफिनेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, व्हेन व्हेन क्या होता है? अ फोर्स एक्ट, व्हेन अ फोर्स एक्ट एक्ट जब फोर्स एक्ट करता है किस पे? एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट, जब फोर्स एक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे, एंड ऑब्जेक्ट क्या करता है? ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट मूव्स, ऑब्जेक्ट मूव्स, क्या होता है? ऑब्जेक्ट मूव्स कर रहा है, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट मूव्स, सो वी कैन कॉल्ड इट, क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग? तो फोर्स का वे मूव्स, एंड क्या कर सकते हैं हम इसको? हम लोग बोल सकते हैं वी कैन कॉल्ड इट क्या बोलेंगे? कॉल्ड इट फोर्स हैज डन फोर्स हैज डन क्या क्या डन वर्क ऑन द डन वर्क ऑन द किस पे? किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ऑन द ऑब्जेक्ट, क्या? ऑब्जेक्ट। सपोज दैट कि मतलब एक वो ऑब्जेक्ट थी जिसपे हम लोग कोई फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक का ट्रेवल किया। इस पोजीशन में एक पॉइंट यहाँ पे था, एक पॉइंट यहाँ पे थी, इस पे कोई फोर्स लगा के यहाँ तक आ गई, तो हमारा क्या हुआ? वर्क डन हुआ। क्या होगा? वर्क डन हो गया। बोलो, समझ में आया?
नॉर्मल सा डिफिनेशन है, ठीक है, कि जब व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड फोर्स, सबसे पहले देखना कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, क्या, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी एंड बॉडी मूव्स, तो हमारा क्या कर सकता है ये, हम क्या कर सकते हैं कि फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तो वो क्या कर रहा है, वर्क डन कर रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल सा डिफिनेशन रहा हमारा, क्या रहा, नॉर्मल सा डिफिनेशन रहा फोर्स का, वर्क डन का, ठीक है। वर्क डन का ये नॉर्मल सा डिफिनेशन रहा जो तुम्हें याद करना है, ठीक है। ये नॉर्मल सा डिफिनेशन रहा जो तुम्हें याद करना है। अब मैं तुमसे पूछूं, आप इसी का तरह दूसरा दूसरा डिफिनेशन, ये डिफिनेशन फर्स्ट, ठीक है, ये सेकंड डिफिनेशन, ठीक है, डिफिनेशन सेम रहेगा, क्या, डिफिनेशन यही रहेगा। दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं क्या, कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज डिफाइंड एज द, वर्क डन इज डिफाइंड एज द, किसके तरह मतलब डिफाइन कर सकते हैं, एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, एज अ, यार जगह ही नहीं इधर, ठीक है, क्या कर सकते हैं, एज डिफाइंड एज, क्या, डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, क्या हुआ हमारे पास, मैं तुमसे पूछा डिस्प्लेसमेंट, ओके, मतलब हमारा क्या हुआ, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। हाँ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डन होता है किसी भी फोर्स के डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, उसी को लिख लो, डिस्प्लेसमेंट डन किसके, डन इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है। ये तुम्हारा नॉर्मल सा डिफिनेशन। मेरा डिफिनेशन का मतलब क्या होता है, वर्क डन जो होता है, वर्क डन हमारा ये क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट पे जब लगता है तो वो अपने अपने जो पहले जो जहां पे खड़ा था वो टेंस करके मतलब मूव करके कहीं और चला गया, ठीक है। दूसरे मतलब क्या हुआ हमारा, जो चीजें एनसीईआरटी ने बताया, क्या बताया कि वर्क डन जो था हमारा प्रोडक्ट होता था फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट हमारा क्या कहलाता था, वर्क डन कहलाता था, ठीक है। ये समझ में आया, हाँ, अरे हाँ, मतलब का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ, पहले का लाइन का मतलब कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए नाम का, ठीक है, ये यहाँ से मूव करके इस पे डिस्प्ले कुछ फोर्स लगा और यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया, यही है, सेम है, ठीक है, पहले यहाँ पे था बाद में यहाँ आ गया, तो ये बीच का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, बीच का डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। यहाँ से कोई फोर्स लगाया, ये कहने का मतलब है, मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जो फोर्स लगाया, ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स लगाया और ये चीज यहाँ से उठ के यहाँ पे चली आई, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, वर्क डन कहलाया, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब दूसरे लाइन का मतलब क्या हुआ कि ये लाइन का मतलब क्या हुआ कि वर्क डन जो होता है हमारा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। एनसीईआरटी कहता है, क्या कहता है कि हमारा वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ मतलब क्या, फोर्स, एफ मतलब फोर्स, एस मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट, क्या, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैं उसको इतना लिख लो, पहले इतना लिख लो, अगले लाइन पे लिखूंगा, जल्दी इतना नोट करो, अगले लाइन पे लिखूंगा मैं, इसको नोट करो, हो गया होगा नोट, चलो ठीक है, नोट हो गया। अब देखो सेम इसी लाइन को मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा अच्छे तरीके से। दूसरी लाइन का मतलब कि क्या बोला था कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट हमारा क्या कहलाया था, वर्क डन कहलाया था। वर्क डन क्या कहलाया था हमारे पास, वर्क डन क्या कहलाया है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा क्या कहलाया, वर्क डन कहलाया, ओके, समझ गया, ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया कि वर्क डन जो हमारा हुआ था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। अभी देखना ट्विस्ट आएगा, इसमें ट्विस्ट आएगा, ठीक है, तुम्हें बस इतना रखना, वर्क को किसमें नापते हैं, वर्क को किसमें नापते हैं, जूल में, किसमें, जूल में, फोर्स को किसमें नापते हैं और इसको कितना नापते हैं, डिस्प्लेस में किसमें नापते हैं, न्यूटन मीटर में, ठीक है, न्यूटन मीटर, ओके, न्यूटन, सीधे एनएम लिख दो, न्यूटन मीटर, ओके, ओके, ठीक है, समझ गया। उसी के नीचे जो डिफिनेशन लिखा था इसको लिख लिया, उसके नीचे लिखना दूसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट हम लोग वर्क डन के बारे में ही पढ़ रहे हैं, अभी वर्क डन के बारे में, हेडिंग डालना तुम वर्क डन के नीचे इसको लिखते जाना सबको, ठीक है। ठीक है, वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्या स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसमें जो निगेटिव पॉजिटिव आएंगे, इसमें जो निगेटिव पॉजिटिव आएंगे वर्क डन का वैल्यू, वो हमारा डायरेक्शन को डिनोट नहीं कर रहा होगा। यहाँ जो हम लोग स्केलर में क्या देखते थे कि स्केलर में सॉरी वेक्टर में क्या देखते हैं कि जो निगेटिव पॉजिटिव आता है उसे हम लोग बोल देते हैं, क्या बोलते हैं कि निगेटिव है तो मतलब लेफ्ट, पॉजिटिव मतलब राइट डायरेक्शन, ठीक है। इसमें वो नहीं है, हमारा निगेटिव और पॉजिटिव कुछ ना कुछ वैल्यूज को डिपेंड कर रहा होगा, डिनोट कर रहा होगा। नेगेटिव का मतलब भी कुछ होगा, पॉजिटिव का मतलब भी कुछ होगा, उसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से इस पर पीएचडी करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, ओके। तो वर्क डन क्या होगा हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है, समझ गया। हाँ, यूनिट क्या होगा, यूसी, सही, ऐसा यूनिट क्या होगा वर्क डन का, जूल, क्या होगा, जूल, ऐसा यूनिट वर्क डन के बारे में ही है, ये सारे वर्क डन के बारे में है। अगर तुमसे पूछो, वो वहां पर टॉपिक लिखा था ना पिछले स्लाइड में भी जो मिटाया हूं, ठीक है। वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है इसका, जूल, क्या है ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है, जूल, वर्क डन इज जूल, क्या है, जूल। जूल को किससे डिनोट करते हैं, जे से, ठीक है, किसे, जे से। अब इसमें एक और सीजीआई यूनिट, सीजी यूनिट पूछ ले तो क्या बोलेंगे, अर्ग, जो पूछेगा नहीं लेकिन लिख लो, सीजीआई, सेंटीग्राम, सीजी, अरे सीजीएस यूनिट होता, सॉरी सीजीएस होना, सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीग्राम सेकेंड, मतलब सेंटर, सीजीएस यूनिट का हमारे पास हो गया। सीजीएस यूनिट क्या होता है, अर्ग होता है, क्या होता है, अर्ग होता है, अर्ग, ठीक है। ये तुम्हें याद रखना है, ठीक है, इतनी सारी चीजें और चीजें याद रखने के लिए बोल दो वर्क डन के बारे में, हाँ बोल दो, हाँ, एक जूल के बराबर, जैसे डिफाइन वर्क डन क्या होता है, डिफाइन वर्क डन, वर्क डन डिफाइंड, वर्क डन डिफाइन 1 जूल, 1 जूल वर्क, मतलब क्या है, वर्क डन अगर जूल का क्या डिफाइन कर रहा है, वर्क डन जब किसी भी वेन फोर्स 1 न्यूटन का फोर्स हम अप्लाइड करते हैं किसी भी बॉडी पे, तो वर्क डिस्प्लेस क्या होगा, 1 मीटर होगा, क्या है, 1 मीटर होगा। तो इसका कहने का मतलब वर्क क्या होगा, 1 जूल हुआ, इसको भी लिख लो, ठीक है। सपोज दैट, मान लो क्या कि वेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, वेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज अप्लाइड, इज अप्लाइड, 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, क्या अप्लाइड कर रहे हैं, किसमें अप्लाइड कर रहे हैं, एंड द बॉडी डिस्प्लेस, अप्लाइड एंड द, क्या होगा, द बॉडी क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, क्या बॉडी डिस्प्लेस, बॉडी क्या हुआ, डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, डिस्प्लेसेस बाय कितने, बाय 1 मीटर, 1 मीटर, ओके ओके, ठीक है। तो वर्क इज क्या कहता है, वर्क इज सेड, वर्क कह रहा है क्या, वर्क इज सेड टू बी क्या, 1 जूल, मतलब किसी भी बॉडी पे अगर हम लोग एक तरीके के फोर्स लगाए, क्या कि 1 न्यूटन का फोर्स हम लोग अप्लाइड किया किसी भी बॉडी पे, तो डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हुआ, तो इसका मतलब 1 जूल क्या होगा, वर्क डन हो गया, ठीक है। तुम जितना फोर्स लगा के उतना डिस्प्लेस होगा, और उतना जब डिस्प्लेस हो रहा है तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास उतना जो वैल्यूज हमारे आएंगे वो क्या हमारा वर्क डन कहलाएगा, ठीक है। इतना तुम्हें लिखना है, ठीक है, इतना लिखो, इतना लिखो, तुम नहीं दिख रहा तो पहले बोलो ना नहीं दिख रहा है, लो छोटा कर दिया, अब दिख रहा है ना, अब दिख रहा है, हाँ चलो लिख लिया जल्दी, लिख लिया दोस्त, बोलो लिख लिया। अब तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, ठीक है, इसको याद रखना, ये इसका बहुत बड़ा झटका लगने वाला है तुम्हें, तुम बोलोगे ये क्या कर दिया हमारे साथ, बहुत बड़ा झटका लगेगा ये अभी, ठीक है, बहुत बड़ा झटका लगेगा। चलो आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, ओके बढ़ता हूं आगे, ठीक है। बहुत बड़ा झटका लगने वाला, अब इसको याद रखना, लिख लिया सारी चीजें, लिख लिया। अब झटका लगने वाला, सच्चाई बताऊं तुम्हें, एक सच्चाई बताऊं, तुमने स्कूल में पढ़ा होगा
तुम्हारे स्कूल वाली मैम हो, सर हो, जो पढ़ाए होंगे, क्या पढ़ाए होंगे, क्या पढ़ाए होंगे कि वर्क डन जो हमारा हुआ था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्टली फोर्स का वैल्यू दे दिया, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू लिखा है, उसको एक दूसरे से प्रोडक्ट कर देना है, वो हमारा क्या कहलाता है, वर्क डन का। गलत बात, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात। अब तुम्हें कुछ सच्चाई से रूबरू कराता हूं, क्या कराता हूं, सच्चाई से रूबरू कराता हूं, कुछ अच्छाइयां, कुछ बुराइयों को खत्म करने की चीजें बता रहा हूं, ठीक है। मान लो ट्रू, सच्चाई, सच्चाई अबाउट किसके, अबाउट वर्क डन या वर्क, ठीक है। अब सच्चाई देखो, सच्चाई तुम्हें क्या याद रखना है, मैं तुम्हें बोलूं कि स्कूल वाली मैम ने पढ़ाया, क्या पढ़ाया, क्या पढ़ाया कि वर्क डन जो होता है हमारे पास, वर्क डन जो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। मैं मान लिया, ठीक है, सर ने बोला ठीक है भाई, मान लिया हमने। जैसे मैं तुम्हें 2-3 केस दे दूं, पहले क्या कर दूं, 1-2 केस दे दूं। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ हमारा 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का हो रहा, यहाँ पे आ रहा, ठीक है। तो तुम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट निकालो, ठीक है, मतलब वर्क डन निकालो। तो फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का 2, कितना हो गया 20 न्यूटन मीटर, ठीक है। तुम बोल दिया सही है। मैं तुझे पूछ लूं कि ये 10 न्यूटन इधर लगा रहा है, ठीक है, डिस्प्लेस करके इधर जा रहा है, तो तुम भी वही बोलोगे 10 इंटू 2 लेगा इधर 20 नैनोमीटर, मतलब न्यूटन मीटर, क्या माइनस में, ठीक है। सबका मतलब सेम आ रहा है, पॉजिटिव इधर लगाया फोर्स फिर भी सेम आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, आपके कहने का मतलब क्या हुआ, मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जो तुम्हारी मैम ने बताया, तुम्हारे सर ने बताया, गलत बताया। क्या बताया, गलत बताया। इसमें ये चीजें नहीं लगाएंगे, वर्क डन जो हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही नहीं लगाएंगे, ये तो हमारा कुछ पता ही नहीं चल रहा। मान लो कि पहले केस लिया, 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया, डिस्प्लेस इधर हो रहा है, तो 10 इंटू 2 20 न्यूटन मीटर हमारे क्या आ गया, पहला हमारा वर्क डन आ गया। फिर मैं बोला कि एक ऑब्जेक्ट इधर टेंस कर रहा है 10 न्यूटन के हिसाब से, और लेकिन डिस्प्लेस होकर 2 मीटर इधर जा रहा है, तो तुमने बोला कोई बात नहीं है, इधर आ रहा है, तो 10 इंटू 2 हमारा माइनस में इधर जा रहा है, तो माइनस में लगा दिया -20 नैनोमीटर, ठीक है। सपोज दैट मान लिया, बिल्कुल सही बात है, हमने मान लिया, ठीक है। अब मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, इधर ही फोर्स लगा रहा है, इधर ही वो लग रहा है, एक ही साथ, ठीक है, एक ही साथ, तो तुम बोलोगे 10 इंटू 2 हमारा 20, ये भी बात बराबर नहीं, बिल्कुल गलत बात। ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे एक्सपोज करेंगे, क्या करेंगे, एक्सपोज करेंगे, क्या गलत बताएंगे, ठीक है। और एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्या करेंगे, नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्या तुम्हारे एनसीईआरटी के हिसाब से, बिल्कुल मैंने पिछले जो स्लाइड में लिखाया था, सारे वर्ड्स वगैरह, सारे फॉर्मूलास वगैरह बताया था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन वो सच नहीं है, ठीक है। वो करेक्ट है, मैं नहीं बोल रहा कि गलत है, वो करेक्ट है, वो क्लास 9th के हिसाब से करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। एनसीईआरटी में जितना दिया है उतना करेक्ट है, लेकिन हम लोग उसके हिसाब से नहीं बढ़ेंगे। हम कुछ क्लास 11th में जो चीजें दी गई वो तफसील से दी गया, एक्सप्लेन किया गया। क्लास 9 क्या है, थोड़ा सा छोटा पार्ट है, ठीक है, जो कि वर्क डन के बारे में लिख दिया, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जो बिल्कुल गलत है, ठीक है, लेकिन क्या करें, बताना पड़ता है, ठीक है। अब देखो सच्चाई क्या हुआ, एक बॉडी है, एक क्या है, बॉडी है, ठीक है, यहां से डिस्प्लेस करके यहां आया, ध्यान रखना दोस्त, क्या ध्यान रखना, बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखना। एक बॉडी है, डिस्प्लेस करके इधर आ रहा, डिस्प्लेस कितना 2 मीटर, ठीक है, कोई फोर्स इधर की तरफ लग रहा, क्या इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, तो डिस्प्लेस भी इधर ही हो रहा है, ओके ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें बोलूं कि वर्क डन जो होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है। बोलोगे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, अभी बताता हूँ, देखो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कुछ नहीं होता। डॉट प्रोडक्ट मतलब ए इंटू बी, ऊपर टोपी तीर का निशान लगा दिया, क्या तुम्हें तीर का निशान लगा दिया, ठीक है, क्या ये हमारे पे डॉट, ये क्या इसका नाम है, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट तुम्हें नहीं पढ़ाया गया होगा, मैं जानता हूं कहीं स्कूल वाली मैम नहीं पढ़ाई होंगी तुम्हें कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या, ये दूसरे मल्टीप्लिकेशन ए बी कॉस थीटा। अब बोलोगे सर भाई ये क्या ला दिया, इतना अच्छा तो था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब ये क्या, ये सब क्या लगा दिया। ध्यान रखना, लगाना पड़ेगा, क्या हमें
जब तीनों केस लूं जहां पे पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो आए तो सबकी वैल्यू सेम ना हो, कुछ ना कुछ वैल्यू चेंज तो होनी चाहिए ना। 10 न्यूटन इधर लगा रहा, 10 न्यूटन लगा इधर लगा, तो बात तो सेम बराबर आ रही है, जो कि गलत बात है। ठीक है, हमने तुमको इतना बार बता दिया कि इसमें जो डायरेक्शन होगा निगेटिव पॉजिटिव, वो डायरेक्शन को डिपेंड नहीं करता। ठीक है, डायरेक्शन को डिपेंड नहीं करता, उसको डिनोट नहीं करता। मतलब क्या, डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या, वो ए इंटू बी का वेक्टर फॉर्म लिया जाए तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पे ए बी कॉस थीटा। ये तो क्या होता है ये समझ में, कॉस थीटा क्या है, कॉस थीटा का ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ओके, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, ओके, आर यू गॉट इट माय पॉइंट्स। हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो क्लास 10th में, जब तुम क्लास 10th में आओगे ना मैथमेटिक्स पढ़ोगे ट्रिग्नोमेट्री, तो तुम्हें याद करना पड़ेगा इन सब की वैल्यू। उसी चीज को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा, कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा, कुछ कम नहीं बताऊंगा, ठीक है, लेकिन बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तुम्हें दूंगा, उसे तुम्हें याद रखना है। तो मैं जब इसका लिया गया डॉट प्रोडक्ट, तुम याद रख लो, डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा, मतलब जब वर्क डन का लिया गया, क्या हुआ, वर्क डन का लिया गया, तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या, फोर्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या, फोर्स इंटू क्या, डिस्प्लेसमेंट, क्या, डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू एस, मतलब वर्क डन हमारा हो गया वेक्टर फॉर्म में, एक इंटू डॉट प्रोडक्ट लिया तो एफ एस क्या, कॉस थीटा, क्या क्या, एफ एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जब इसको तीर को हटाया, डॉट प्रोडक्ट लाया, तो वर्क डन का वैल्यू हमारा क्या हो गया, फोर्स एफ एस एस कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको याद रखना। तुम्हारा पिछले जो स्लाइड में एफ एस लिखाया था वो बिल्कुल करेक्ट था, लेकिन इसको देखो, हमें थोड़ा सा अच्छे लेवल से पढ़ना है। मैं क्या करूं, मैं क्या ही कर सकता हूँ, क्लास 9th में उतना ही दिया था, लेकिन मुझे ये मजबूरन बताना पड़ रहा है सच्चाई, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। जब वर्क डन की वैल्यू निकालो तो तुम्हें अच्छे तरीके से आता हो, तुम ओलंपियाड लेवल टाइप के क्वेश्चन कर सके, तुम 11th का कुछ क्वेश्चन देखो तो हाँ समझ में आ जाएगा वर्क डन कहां से लिया था। ठीक है, बताओ, तो इसको तुम्हें याद रखना है। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला आया, ठीक है। अब बोलोगे कॉस थीटा क्या आया, कॉस थीटा क्या हुआ, इस वाले लेक्चर में तुम्हें तुम्हें मतलब इस चैप्टर में तुम्हें कॉस थीटा की जो वैल्यू है, बस कॉस का याद रखना। मैं 5 लिखाऊंगा, ठीक है, 5 से 6 लिखाऊंगा, उसे तुम्हें को याद रखना, उससे ज्यादा तुम्हें याद नहीं रखना। तुम क्लास 10th में आओगे तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री का ना बहुत सारा, क्योंकि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये सारी चीजें तुम्हें याद रखनी पड़ेगी। सारी की वैल्यू, 0 पे क्या होता है, 30 पे क्या होता है, 45 पे क्या होता है, 60 पे क्या होता है, 90 पे क्या होता है, 120 पे क्या होता है, 180 पे क्या होता है, 360 पे क्या होता है, 270 पे, 240 पे क्या होता है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा। तो हर कोई याद रखता है, क्या, हर कोई याद रखना है। जो क्लास 10th में जाता है, तुम पूछना अपने सीनियर से, तो तुम अपने जो भी तुम्हारे सीनियर भाई बहन हो उनसे पूछना, क्या पूछना कि दीदी ये बता, क्या बता, कि जब तुम आया था, जब आप क्लास 10th में आए, तो क्या इसकी वैल्यू तुम्हें प्रूफ की गई थी कि cos 30 की वैल्यू ये होती है, cos 60 की वैल्यू ये होती है? तो बोलेगी कि नहीं, हमें तो रट्टा मरवाया गया था। क्या, हमें तो रट्टा मरवाया गया था। ठीक है, हाँ, मैं तुमसे अगर कुछ बोलेगा cos 0 पे, cos 0 पे क्या होगा वैल्यू, cos 90 की वैल्यू क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीजों को तुम्हें याद रखने की जरूरत है, मैं भी लिखा दूंगा। बताओ, इतना तक समझ में आया, यहाँ तो कोई दिक्कत, ये वेक्टर फॉर्म हटाया, ये वाला हटाया, तो ये वाला फॉर्मूला आया एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, मैं तुम्हें 5-6 ऐसे वैल्यूज लिखाऊंगा जो तुम्हें याद रखने की जरूरत है, और उसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतना पहले लिख लो, इतना लिख लो, लिख लिया होगा, ओके, लिख लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है, ओके, ठीक है, कुछ वो वैल्यू जो है उसको याद रखना, ठीक है, वो वैल्यू जो है उसको याद रखना, या वर्क एफ इंटू एस, मतलब वर्क इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब देखो, कुछ कॉस की वैल्यू मैं तुम्हें लिखाऊंगा, तुम्हें याद रखना, कॉस थीटा, ये यहाँ पे थीटा, यहाँ पे कॉस, ठीक है, यहाँ पे कॉस, यहाँ पे थीटा। ठीक है, मतलब ऐसा कर लेना, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कुछ तुम्हें याद रखने की जरूरत है। मान लो कॉस
0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री पे कितना वैल्यू होगा? कॉस 0 डिग्री पे कितना वैल्यू होगा? कॉस पे, कॉस 0 डिग्री पे कितना वैल्यू होगा बताओ? कॉस 0 पे कॉस की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 0 पे कॉस 0 डिग्री पे कॉस की कितनी वैल्यू होती है? बताना जरा, बताओ, बताओ ना। हाँ बोलना, बोलना नहीं, देखो अच्छे तरीके से दिखा, ये देखो यहाँ पे लिखना कॉस, ठीक है, ठीक है भाई, हाँ ठीक है, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे थीटा और यहाँ पे वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू, ओके। कॉस, कॉस मान लिया 0, मान लिया 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री पे थीटा की वैल्यू कितनी हुई? कॉस 0 डिग्री पे थीटा की वैल्यू कितनी हुई? कितनी? 0 मान लिया, तो थीटा हमारा कितना हुआ? अरे यार, कॉस 0 है तो थीटा की वैल्यू कितनी हुई? 1 हो गई, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। कॉस 90 है, कॉस 90 है, कॉस 90 पे थीटा की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 90 पे थीटा की वैल्यू कितनी होती है? बता, 0, 0, ठीक है, समझ में आया। कॉस 180 पे थीटा की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 180 पे थीटा की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 180 पे थीटा की वैल्यू कितनी होती है? -1, -1। कॉस 0 मतलब 1, कॉस 90 मतलब 0, कॉस 180 मतलब -1, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। कॉस 30 का मतलब क्या हुआ? कॉस 30, कॉस 30 पे कितना वैल्यू होता है? कॉस 30 पे √3/2, √3/2, ठीक है, √3/2, ओके। ये तुम्हें याद रखना, प्लीज याद कर लेना, ठीक है। क्लास 10 में भी जाओगे तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, आज से 4-5-6 महीने बाद जब क्लास 10 में जाओगे तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। वहां तो 100 साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सारे की याद रखना। हमें तो तुम्हें सब कॉस का याद रखवा रहा हूं ताकि इस चैप्टर में हमें काम पड़ सके, ठीक है। कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है? बताना, बोलो ना, बोलो, हाँ, 1/√2, 1/√2, ठीक है, ठीक है। ये कब था? ये कब था? जब थीटा की वैल्यू कितनी थी? थीटा की वैल्यू क्या? 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या? 180 डिग्री जब लिया था। जब कॉस 30 की डिग्री तो 3/√2 आएगा। जब कॉस 45 का लिया था हमारे पास 1/√2 आया था। मतलब क्या हुआ? इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, एक बार फ्रेश लिख दूं, फ्रेश लिख दूं क्या है? हाँ फ्रेश लिख दूं, लिख देता हूं, ठीक है, देखना, ठीक है। कॉस थीटा, ठीक है, तो थीटा जब हम लोग 0 डिग्री लिया, ठीक है, थीटा जब 90 डिग्री लिया, थीटा जब 180 डिग्री लिया, थीटा जब 30 डिग्री लिया, थीटा जब 45 डिग्री लिया, तो वैल्यू क्या क्या हुआ कॉस का वो देखते हैं। देखो, जब कॉस 0 पे 0 डिग्री लिया गया थीटा पर तो हमारे पास जो वैल्यू आया, हमारे पास क्या हुआ? 1 आया। जब 90 डिग्री लिया है तो हमारे पास 0 आया। जब कॉस 90 पे थीटा 90 डिग्री ली जाए तो हमारे पास 0 वैल्यू आया, ठीक है। जब कॉस 180 लिया जाए तो -1 आया, ठीक है, -1 आया। जब 30 डिग्री लिया जाता है तो √3/2 आया, ठीक है। जब कॉस 45 पे, जब 45 पे 45 आया तो हमारे पास कितना वैल्यू आ गया? हमारे पास 1/√2, 1/√2, ओके, ओके। एक दो और वैल्यूज लिख लेते, ठीक है। मान लो यही के नीचे लिख रहा, तुम नीचे लिखते जाना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ। cos 45 हो गया, ठीक है, cos 60 का लिख देता हूँ, cos 60, और एक और लिख देता cos 120, cos 120, ठीक है, ठीक है। cos 60 का थीटा हम लोग 60 डिग्री लिया जाए, 60 डिग्री लिया जाए तो वैल्यू आएगा 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। cos 60 की वैल्यू कितना? 1/2। कौन? cos 120 की वैल्यू क्या था? -1/2, -1/2। cos 120 मतलब 20 डिग्री लिया तो -1/2, -1/2। बस इतना तुम्हें याद रखना है, ये वैल्यूज तुम्हें याद रखनी है, बस इतना ही याद रखना है, बस, ठीक है। मैं तुमसे पूछूं कि cos 90 की वैल्यू बताओ तो तुम बोलना सीधे 0। cos 180 का वैल्यू कितना होता है? cos 180 के वैल्यू कितना होता है? cos 180 की वैल्यू शायद 0, 0 नहीं, 1, क्या? -1,
ठीक है। मैं तुमसे पूछूंगा कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, तो बोलोगे जीरो का वैल्यू, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कॉस 90 की वैल्यू क्या होता है, 0 होती है। कॉस 180 की वैल्यू क्या होता है, -1 होती है, -1 होती है। कॉस 30 की वैल्यू क्या होता है, √3/2 होती है। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। और कॉस 60 की वैल्यू कितना होता है, 1/2 होती है। और कॉस 120 का -1/2 होती है। इतना तुम्हें याद रखना है, इतना तुम्हें याद रखना है, बस इतना तुम्हें याद रखना है, ठीक है। बोलो, इतना तुम्हें याद रखना है, ओके। बोलो, लिख लो, जल्दी लिखो। अब हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। तुम्हें कंफ्यूजन दूर हुआ होगा, तुम्हें कंफ्यूजन दूर हुआ होगा, तुम्हें कुछ कंफ्यूजन दूर हुई होगी इसके बारे में, ठीक है, ओके। बढ़े आगे, चलो अब कुछ केस लेता हूं। तुम बोलोगे भैया इतना आसान तो था, आप इतना इतना क्यों, इतना इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया, इतना बेहतर तो था, इफ एज टू एस था, फोर्स आया था, डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, हमारे पास वर्क डन आ गया। बेटा वो गलत था, बिल्कुल गलत था। तुम्हारी मैम को पता होगा कि गलत है, हाँ? पता है नहीं, मैम क्या बोलती है, बेटा क्या, हमारे पास वर्क डन, इंग्लिश में बोलते हैं ना, हिंदी में नहीं बोलते वो लोग, इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाउ टू फाइंड वर्क डन ऑन दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स लिसन टू मी, the first question is given by the force at 20 Newton and displacement 2 meter. So students, work done is a force into displacement means 20 into 2, it is equal to 40. आय हाय, बच्चे बोले यस मैम इट्स राइट, तो मैम बोले यस एब्सोल्युटली राइट। गलत बात, बिल्कुल गलत बात, ठीक है। इंग्लिश नहीं, हिंदी पे ध्यान दो, हमारी बातों पे ध्यान, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। मैं तुम्हें 3 तरीके से केस लेना सिखाऊंगा कैलकुलेटिंग वर्क डन का, ठीक है। पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, ठीक है। मैं तीनों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करूंगा, क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। इसलिए मैं लाइन लाइन से लिखूंगा, तुम अपना नीचे से बना के लिखना, ठीक है। मैं आप लिखता हूं कैलकुलेटिंग द वर्क डन, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ वर्क, ठीक है। टॉपिक रहेगा कैलकुलेशन ऑफ वर्क सॉरी सॉरी, कैलकुलेशन ऑफ वर्क, कैलकुलेशन ऑफ वर्क। दिख रहा है, जरा देखना, जरा दिख भी नहीं रहा, नहीं अब दिख रहा है ना, हाँ अब दिख रहा है भाई, बिल्कुल। कैलकुलेशन ऑफ वर्क, कैलकुलेशन ऑफ वर्क, ठीक है। कब कब कैलकुलेशन ऑफ वर्क कैसे, सबसे पॉजिटिव वर्क, 3 टाइप में डिफाइन किया, पॉजिटिव वर्क, क्या, पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, ओके। निगेटिव, निगेटिव वर्क, निगेटिव वर्क, ठीक है। एंड थर्ड जीरो वर्क, क्या, जीरो वर्क, ओके। 3 केस लिया हमने, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। आप समझना जरा, मेरी बातों को समझना जरा। स्कूल वाली मैम ने बताया था, क्या बताया, लिसन टू मी स्टूडेंट्स, द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बाय हाउ टू फाइंड फोर्स। द फोर्स मतलब क्या, वर्क डन। तो मैम बोलती है, क्या बोलती है, वर्क डन इज अ, वर्क डन इज अ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चे कहते हैं यस मैम, यस मैम। अब मैम से पूछ लिया है, क्या पूछ लिया मैम से, कि मैम ये बता दो मुझे, बच्चे ने पूछा मैम से, अच्छे स्टूडेंट, मेरे स्टूडेंट थे, ठीक है, मैंने उसको पढ़ा दिया था चैप्टर, ठीक है। मैम जब पढ़ाया तो मैम ने बोली, सॉरी स्टूडेंट ने बोला जाके, मैम सपोज डेट कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा ही नहीं है, फोर्स लगा ही नहीं है, बट वो डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है, तो इसका वर्क डन कैसे निकालें। मैम बोलेगी बेवकूफ, जब तक फोर्स नहीं, जब तक डिस्प्लेसमेंट नहीं, सॉरी वर्क डन नहीं, गलत बात। मैम को समझाओ कोई कि कांस्टेंट फोर्स नाम की भी कोई चीज होती है, हमें नहीं पता कितना फोर्स लगा, कुछ वेलोसिटीज ली गई, हमें नहीं पता, ठीक है। मैम को फिर दूसरा क्वेश्चन बच्चे ने किया कि मैम सपोज दैट किसी भी एक ही ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक ही तरीके के, एक ही साइड से डिस्प्लेस ऑफ फोर्स हो रही है, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे। मैम बोलेगी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब 10 फोर्स है, 2 डिस्प्लेसमेंट है, 10 दूनी 20। मैम को समझाओ कोई गलत बात है, ठीक है। अब मैं तीनों को एक बार डिफ्रेंशिएट करूंगा इसमें,
डिफ्रेंशिएट करके आगे की तरफ बनाऊंगा। पहले मैंने देख लो दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ दिख रहा है, सही दिख रहा है। ओके, जहां आवाज रुक जाए बोल देना, ठीक है। पॉजिटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, क्या पॉजिटिव वर्क, मैम ने क्या बताया था, पहले मैं दो तरीके से केस लूंगा। सपोज दैट ये एक टेंस है, क्या ये एक टेंस है, इसमें फोर्स लगाया क्या 10 न्यूटन का, कितने, फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन, कितने, फोर्स इक्वल टू 10 न्यूटन, दिख रहा है, इतना छोटा दिख रहा है, देखने दो भाई, बच्चों को दिक्कत ना होनी चाहिए। हाँ दिख रही है। फोर्स कितने लगाया 10 न्यूटन का लगाया, कितने 10 न्यूटन का लगाया, ये टेंस करके मतलब अपने पोजीशन में चेंज करके यहां तक आया, डिस्प्लेस करके क्या यहां तक आया। इस पे हम लोगों ने कितना डिस्प्लेसमेंट लिया, AC इज इक्वल टू 2 मीटर, क्या 2 मीटर, ओके 2 मीटर, समझ में, हाँ ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया सॉरी, ओके। तो मैं पहले मैम वाली फॉर्मूला से बताता हूँ। मैम एनसीईआरटी, अरे मैम की गलती नहीं है, गलती है मैम की नहीं है, गलती एनसीईआरटी की है, ठीक है, और गलती वहां की चीजों की है। मैम को बोला गया है कि मैम आप जितना एनसीईआरटी में उतना पढ़ाना, एक चीज एक्स्ट्रा नहीं बताना। गलती उनकी भी हो सकती है, कहीं वो बताया ही नहीं, लेकिन हमें तो भाई, मैं तो सोचता हूँ गलत है तो है, मुझे सही बताना है, इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। मैम ने बताया, स्कूल वाले ने बताया क्या कि फोर्स वर्क डन इज इक्वल टू क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स कितना 10, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना 2 मतलब 20, इसका n, इसका m, इसका m, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक है। ये हमारा क्या न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर क्या हो गया हमारे पास, जूल हो गया, जूल हो गया, क्या वर्क डन का वैल्यू क्या होता है, जूल। ये हमारा मैम ने बताया, ठीक है, ठीक है, मान ले, ठीक है, हम सपोज देख, ठीक है सपोज मानते हैं। अब अपने फॉर्मूला से बनाता हूं, मैं अपने फॉर्मूला से बनाता हूं, ठीक है। हमने क्या बताया था, वर्क डन का वैल्यू असली वाला, असली वाला, क्या असली वाला, ठीक है, क्या बताया था, वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा, ओके, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, सपोज दैट एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। हमें बस इतना ही लिखना है, मैं अभी नहीं बताऊंगा कुछ, अभी नहीं बताऊंगा कुछ, ठीक है, अभी नहीं बताऊंगा कुछ, ठीक है, ठीक है, समझ गया, समझ गया। हाँ अब दूसरा केस लेता हूं, दूसरा केस लेता हूं, ठीक है, इसी तरह से दूसरा केस, ये एक ऑब्जेक्ट थी, इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का ही, ठीक है, और डिस्प्लेस कर रहा है इधर की ओर, डिस्प्लेस करके इधर की ओर गया, फोर्स इधर लगा है लेकिन डिस्प्लेस इधर हो रही है, इधर की साइड हो रही है। ये हमारे पास एस इक्वल टू 2 मीटर, 2 मीटर। तो बताओ इसका वर्क डन क्या होगा, वो स्कूल वाला फॉर्मूला लगाओ, एफ इंटू एस, एफ इंटू एस, एफ इज इक्वल टू कितना 10, माइनस का 10 इधर जा रहा है ना, तो माइनस लगा दिया, -10 न्यूटन इंटू 2 मीटर मतलब -20 जूल। ये मैम का फॉर्मूला था, ओके ठीक है। दूसरा केस ले लिया, केस ले लिया ना जी। इससे देखना, मैं तुम्हें स्कूल वाले फॉर्मूला से बता रहा हूं, याद रखना इसको, ठीक है। इतना -20 जूल आ गया, ठीक है। अब जीरो वाला, एक जीरो वाला, यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, मुझे यहाँ पे बैठना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक टेंस थी, फोर्स इधर की साइड, नीचे की साइड लग रही है, क्या फोर्स नीचे की साइड लग रहा है 10 न्यूटन, डिस्प्लेस इधर हो रहा है, डिस्प्लेस इधर हो रहा है, कितना एस इज इक्वल टू कितना 2 मीटर, 2 मीटर। तो बताओ वर्क डन क्या होगा, स्कूल वाला फॉर्मूला का 10 10 इंटू क्या 2 कितना 20 जूल, 20 जूल। ये हमारा स्कूल वाला बात है। फंस गए ना बेटा, फंस गए ना, फंस गए ना। मैं बोलूंगा कि भाई ये गलत बात, ये गलत। तुम बोलोगे कि भाई जब फोर्स इधर लिया गया था 20 आ रहा, जब इधर लिया गया तो 20 आ रहा माइनस में, जब इधर लिया उतना ही आ रहा। हर केस में क्या सेम आएगा, हर केस में क्या सेम आएगा। मैं बोलूंगा गलत बात है, यही तो गलत थी। अब मैं अपने फॉर्मूला बता, अपना मतलब जो क्लास 11th में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया उसके बेसिस बता रहा हूँ, ठीक है, उसके बेसिस पे बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा चौक को सही कर दो। जो क्लास 11th में बताएगा उसके बेसिस पे मैं बताने जा रहा हूँ, ओके। अब देखो क्लास 11th वाले क्या कहते हैं,
वर्क डन इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, मतलब एफ कितना हमारे पास, एफ कितना है 10, फोर्स कितना लगा 10, ठीक है 10 इंटू एच कितना है 2। अब मैं तुमसे पूछूं ये कॉस थीटा का काम काम आएगा, अब यही तो काम आएगा जब एक रास्ता हो, एक रास्ता हो, सपोज देखना जरा, एक रास्ता हो, ठीक है, एक सीधा रास्ता है, ठीक है, यहाँ पे कोई बंदा बैठा है, ठीक है, ओके बैठ गया, ओके, एक ही एक्सिस है, ठीक है, ओके, इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेस भी इधर हो रही है, एक ही एक्सिस पे इधर की साइड सेम साइड की जा रही है, तो एक ही एक्सिस पे क्या 0 डिग्री एंगल कितना बैठा है, यहाँ पे कितना बैठ रहा है हमारे पास, थीटा कितना आ रहा है 0, एक ही तरीके से आ रहा है क्या 0, थीटा की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो गई 0 डिग्री, क्या 0 डिग्री आ गई ना जी, आ गई। अरे मतलब क्या है, एक ही तरह के फोर्स, एक ही तरह से डिस्प्लेसमेंट है, जब एक ही लाइन के एक ही एक्सिस पे लगा रहे हैं, एक ही तरीके से जा रही है एक ही साइड पे, तो हमारे पे थीटा क्या होता है 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा, कॉस 0 थीटा की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, मतलब कॉस 0 डिग्री, कॉस 0, तो ये 10 इंटू 2, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी थी बताना जरा, cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू 1, cos 0 की वैल्यू कितना बताया था 1 बताया था ना, याद है, जब पीछे पलटो पन्ना पीछे पलटो, देखो cos 0 की वैल्यू कितना बताया 1, तो 10 into 2 21 to 1 20 जूल, ओके। बोलो कि भैया आप तो सही बता रहे हो यार, इससे भी 20 आया, क्या दिक्कत है, मैम ने इतना आसान तो बताया, आप इतना क्यों cos थीटा लगा रखा, मैम तो इतना अच्छा बताई थी कि हाँ 20 जूल आ गया, इतना अच्छा आसान था, आप क्या cos लगा, समझना, थोड़ा सा पेशेंस रखना, हम आगे देखना, ठीक है, आगे 20 जूल आंसर, ठीक है समझ गया, ओके आई गॉट इट मैन, ठीक है। अरे मतलब क्या हुआ, वो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि हम लोग अगर वर्क नेट लगाए, वर्क डन नेट किसी भी बॉडी पर लगाते पॉजिटिव होगा तो स्पीड बढ़ता है, बाद में लिखेंगे, ठीक है, पहले इतना ध्यान रखो, बता समझ में आया, बोलो हाँ। अब देखना दूसरे केस में देखना, मैं अपना फॉर्मूला लगा रहा, फोर्स सॉरी वर्क डन क्या हुआ हमारे पास, वर्क डन क्या होगा हमारे पास, वर्क डन क्या होगा हमारे पास बताना, 4 एफ कॉस थीटा, तो वर्क डन एफ एस कॉस कितना है हमारे पास, यहां पे देखना एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, तो जब एक इधर जा रहा है कि इधर आ रहा है तो हमारे पास थीटा डिग्री कितना बनता है 180 डिग्री, इधर जा रहा है तो कितना डिग्री 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री, एफ मतलब फोर्स 10, ठीक है 10 क्या होगा 10 क्या 10, ठीक है ठीक। आप देखो यहाँ पे हमारा कितना बैठा है डिस्प्लेसमेंट एस कितना 2, 180 का वैल्यू कितना होता है, cos 180 का वैल्यू कितना होता है, कौन cos 180 का वैल्यू -1, cos 180 का मतलब -1, ओके समझ में आया, समझ में आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा वर्क डन इज इक्वल टू 10 into 2 120, 10 गुना 20 एकम 20, क्या माइनस में -20 आ गया, बोलोगे भैया फिर आप यहाँ पे गलत हो गए, -20 मैम ने निकाल दिया था, इतना अच्छा निकाला था, बिल्कुल सही बात है मैम ने निकाला था, लेकिन आप देखो आप केस पलटेगा, क्या होगा केस पलट जाएगा, तुम इसको भूल जाओगे, ठीक है। अब देखना थर्ड वाले केस में क्या हुआ, एक बॉडी था हमारे को वर्क डन का एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस मतलब एफ एस कॉस थीटा मतलब क्या, अब देखना जरा, ये जो बॉडी है फोर्स नीचे लगा रहा है, ये इधर भाग रहा है, तो कितना का डिग्री बना 90 डिग्री बना ना जी, ये 90 डिग्री का बना ना, एक इधर जा रहा है एक डायरेक्ट नीचे आ रहा है, तो जब सीधा होता है तो कितना होता है 90 डिग्री होता है, क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। मतलब फोर्स कितना 10, डिस्प्लेसमेंट कितना 2, और cos 90 डिग्री, तो 10 into 2 into cos 90 का वैल्यू कितना होता है, cos 90 का वैल्यू देखो जरा 0, क्या 0, अब देखो 0 से जब मल्टी 10 दूना 220 into 0, जब 20 से 0 में क्या आना 0 आ गया 0 जूल, ओहो वर्क डन हुआ ही नहीं, बोलोगे बात पलट दिया भैया ने, एकदम पलट दिया, जज्बात बदल दिया, कैसे बदल दिया जज्बात कैसे बदला 0 जूल आ गया, 0 जूल आंसर आ गया, कैसे
कैसे? हाँ वही तो बात है, यही तो बात है कि जब नीचे की तरफ टेंस कर रही है, एक उधर जा रहा है, एक नीचे आ रही है, एक उधर जा रहा है, ठीक है, तो एंगल कितना बना? 90 डिग्री का बना जी, 90 डिग्री का बना। जब 90 डिग्री cos 90 का वैल्यू जीरो होता है तो जीरो सबको जीरो कर दिया, सबको जीरो कर दिया, ठीक है। यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। सब केस में सही था, ये वाले केस में क्या हो गया, गलत हो गया। यही तो मैं सिखा रहा हूं वॉकडन कैसे निकालते हैं। तो ये आप भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। याद क्या रखना है, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। कॉस की वैल्यू हमने कुछ कुछ लिखवा दिया, उसको याद रखना बस, उससे ज्यादा एग्जाम में नहीं आएगा। बोलो समझ में आया? अगर इतना नोट करो नोट करो, बहुत ज्यादा तबीयत खराब है मेरा। बोलो बोलो, हाँ बोलना। एक मिनट रुक जाओ। चलो भाई प्यास लग गई तो बहुत तेज यार, तबीयत खराब है मेरी बहुत ज्यादा। ओके आगे बढ़ू, लिख लिया होगा? अरे समझ में आ गया ना? स्कूल वाली मैम फेल हो गई, हाँ हो गई, ठीक है। याद रखना इसको, ठीक है, इसको याद रखना एकदम अच्छे तरीके से बच्चे, ठीक है। ओके एक केस और, एक केस और मिटाऊं, इसको मिटाऊं? लिख लिया होगा, लिख लिया होगा, बताओ आगे बढ़ू, बताओ ना, हाँ बोलो, मैं चाहता हूं तुम बताओ मुझे, बोलो आगे बढ़ू। ओके 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 बढ़ू हैं, चलो अब देखो, अब देखना जरा, अब मेरी बातों को समझना जरा, एकदम अच्छे तरीके से समझना, ठीक है। थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ओके, समझना, ठीक है। मिटाऊं, ठीक है। अब मान लो भैया बोलोगे, आपने एक शुरू शुरू में एक केस बताया था कि फोर्स लगाऊंगा ही नहीं और डिस्प्लेस हो जाएगा, फोर्स लगाऊंगा ही नहीं डिस्प्लेस हो जाएगा। सपोज क्या हुआ हमारे पास, कुछ लफड़ा, लफड़ा यहाँ पे लिख देना, लफड़ा 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 हाँ, अरे फिजिक्स की फील दिला दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। अब देखो, मान लो एक ऑब्जेक्ट थी, नीचे फोर्स लगाया, नीचे फोर्स लगाया, ओके, फोर्स लगा दिया, सपोज जब फोर्स लगा दिया, इधर की ओर डिस्प्लेसमेंट हुई, बच्चे जो पहले यहाँ पे था, यहाँ पे थे, अब यहाँ पे आ गया, बच्चे जो यहाँ पे थे यहाँ पे आ गई, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ओके तो मैं तुमसे पूछूंगा, क्या पूछूंगा, ये एस है हमारा पास, ठीक है। मैं तुमसे पूछूंगा यहाँ पे जब फोर्स लगाया ही नहीं, फोर्स पता ही नहीं है कितना है, तो यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी नाम की कोई चीज होती है। क्या होती है? कांस्टेंट वेलोसिटी नाम की चीज होती है। फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, जब वो एक्सेलरेशन जीरो होता है वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अगर एक्सटर्नल कुछ, इस पे एक्सटर्नल कुछ, दूसरे केस में देखना, दूसरे केस में देखना, ठीक है। इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स हमारे पास, यहाँ मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट हमारा 30 मीटर हो रहा है, ठीक है, 30 मीटर हो रहा है, ठीक है। वेलोसिटी हम मान लेते हैं
35 सेकेंड, कुछ भी डिस्प्लेसमेंट मान लिया, ठीक है। तो मतलब फोर्स अगर जीरो हो गया तो एक्सीलरेशन भी जीरो हो गया, जब फोर्स जीरो हो गया तो एक्सीलरेशन भी जीरो हो गया, जब एक्सीलरेशन जीरो हो गया तो हमारे पास क्या हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी आ गया, कांस्टेंट वेलोसिटी आ गया, कांस्टेंट वेलोसिटी आ गया। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सॉरी मोशन, मोशन हमने बताया था इसके बारे में। मिलो, बोलो बोलो, समझ में आ गया? ओके, गॉट इट, ठीक है, समझ में? तो वर्क डन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब ये वाले केस में देखना, जब 90 डिग्री का आ गया, क्या 90 डिग्री का आया था, वर्क डन इक्वल टू क्या, एफ एस कॉस थीटा, वर्क डन इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा। एफ एस मतलब एफ एस मान लिया, कॉस मतलब क्या, कॉस कितना हमारे पास, कॉस यहाँ पे कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। देखो ना ये नीचे जा रहा है, इधर जा रहा है, यहाँ पे क्या 90 डिग्री बना ना जी, हाँ, तो कितना एफ एस कॉस 90 का मतलब क्या होता है, जीरो, तो इसको जीरो जीरो है तो ये कुछ होगा तो जीरो कर देगा, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू क्या, जीरो। वर्क डन जीरो कब होगा, कब होगा, जब सेम क्या होगा, सेम स्पीड होगा, स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं है, आगे हम कभी नहीं चेंज आएगा, सेम स्पीड, स्पीड क्या होगा, सेम, सेम क्या हो गया, स्पीड हो गया। अब सेम स्पीड किसमें होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूसीएम, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, इसको लिखना ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर, सर्कुलर मोशन, इसको लिख लेना, पहले यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। बोलो, आर यू गॉट इट माय पॉइंट्स, बोलो समझ में आया, बोलो समझ गए, समझ गए, समझ गए, बोलो समझ गए भाई, मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई, अरे समझ में आई आपको मेरी बातें, ओके लिख लेना, ठीक है। अब देखो मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा जो तुम्हें याद रखना है, ठीक है, हमें याद रखना है, मतलब हो गया, मिटाऊं, मिटाऊं तो ठीक है। अब देखो, मान लो, मान लो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या, सर्कुलर और यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म और सर्कुलर क्या हुआ है, पढ़ेगा क्या, तो ऑनलाइन देख लियो आएगा तो चाहे यहाँ पे बैठ जाएगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या, कि अगर यहाँ पे कोई टेंस इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है तो ये एक्सिस जो है अपने आप क्या अट्रैक्ट करेगी, अपने आप अट्रैक्ट करेगी, वो किसी भी पॉइंट पे हो जाए, यहाँ पे बढ़ा, तो अगर यहाँ पे आया तो फिर इधर खींचेगा, अगर फिर यहाँ आया तो फिर ऑटोमेटिक इधर खींचेगा। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा हमारे पास, हर बार 90 डिग्री बन रहा, क्या हर बार 90 डिग्री हो गया, हर बार कितना 90 डिग्री हो गया। तो हमने बताया था वर्क डन क्या होता है, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस का थीटा का मतलब 90 डिग्री, कॉस 90 पे कितना वैल्यू होता है कॉस का, जीरो, सब क्या हो गया जीरो हमारे पास, ये केस। बोलो ये चीजें हैं, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बात होगी तो इसी तरीके से बात होगी, इसको याद रखना है, ओके, समझ गया, समझ गया सारी चीजें, समझ गए, समझ गया एकदम अच्छे तरीके से, समझ गया। चलो 1 मिनट लिखो, मैं आ गया। हाँ बोलो, चलो समझ में आ गया ना, मेरे कहने का मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर कोई भी अगर इधर भागेगा तो अपने आरो खींच लेगा, इधर भागेगा तो इधर खींच लेगा, इस तरीके से एक क्वेश्चन कराऊं, एक क्वेश्चन बोलो, लिख लिया, लिख लिया इसको, बोलो अब अलग हटाता हूं, ठीक है, वर्क का फील दिला दूंगा, जो वर्क खत्म करके जाऊंगा, टेंशन मत लेना, वर्क का फील आ जाएगा, फील। आप सपोज दैट मान लो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या, फोर्स, force at an angle, at an force at an angle theta with the displacement, theta
with the with with the displacement डिस्प्लेसमेंट। ओके ठीक है, आप समझ रहे हैं, ध्यान रखना। एक ऑब्जेक्ट है, क्या एक ऑब्जेक्ट है, इधर क्या हो रहा, डिस्प्लेस हो रहा, क्या इधर डिस्प्लेस हो रहा एस, ठीक है, इधर क्या हो रहा, डिस्प्लेस हो रहा। ओके गॉट इट, ठीक है। इधर की साइड हमारा जा रहा है, क्या जा रहा है, फोर्स लग रहा है, क्या एफ फोर्स, कितना 10 न्यूटन का, 10 न्यूटन का। ओके 10 एन है ये, ठीक है, एन 10 एन लगा दिया, ठीक है। हमारे पास थीटा की वैल्यू जो होगी वो मान लेते हैं थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्या 60 डिग्री। तो मैं पूछूंगा व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन, वर्क डन बताओ, वर्क डन बताना, वर्क डन बताना कैसे होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, एफ एस कॉस थीटा, एफ मतलब क्या फोर्स, एस मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट, कॉस थीटा मतलब थीटा, ठीक है। तो अब देखना, अब देखना, ठीक है, हमारे पास ये क्या था, हमारे पास का एस कितना था, हमारे पास एस 2 मीटर था। ओके ठीक है, समझ गए आप लोग, समझ गए ना, हाँ ठीक है। तो एफ फोर्स कितना है हमारे पास 10, डिस्प्लेसमेंट कितना 2, कॉस कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 1/2 कॉस थीटा के जगह पे कितना 60 बैठ जाएगा ना, ठीक है, बैठ पहले ऐसे ही कर देता हूं, ठीक है, cos 60 डिग्री, ठीक है, ठीक है। देन क्या हुआ 10 into 2 cos 60 का मतलब कितना 1/2, 1/2, ठीक है, ठीक है। 10 गुने 20 अपन में 2, 2 10 जा 20 आया कितना 10 जूल, 10 जूल आंसर। ये हमारा वर्क डन निकालने का सबसे आसान तरीका है, बताओ। अब स्कूल वाली मैम बताती है बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स 10 दूना 20, 20 आ जाता, पागल पागल है कहा जरा सा, ये देखो ऐसे निकलता है, ठीक है। थीटा कहाँ गया, थीटा गया तेल लेने हैं। तो मैंने जो तुम्हें फॉर्मूला बताया है और जो तुम्हें वैल्यूज लिखा है कोर्स का वो हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है। बोलो ठीक है, समझ गए, समझ गए, लिखो। मैं 1 मिनट में आ गया यार, थोड़ा सा मसला हो रहा है, ठीक है, इसलिए मैं चलो सर आगे बढ़े। अच्छा एक क्वेश्चन मैं दूंगा जो स्कूल का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, स्कूल का बहुत ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर दिखने को मिल जाता है, अक्सर दिखने को मिल जाता है। अब वो क्वेश्चन क्या है जैसा समझना, क्वेश्चन क्या समझना कि अगर मान लो एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एट द सेटल राउंड अराउंड द, मान लो कि चांद है, एक चांद है, क्या मान लो एक अर्थ है, एक अर्थ है, समझना एक अर्थ है, ठीक है, इसके चारों अराउंड सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है, तो घूम रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो वर्क डन क्या होगा, लिखो क्वेश्चन, व्हाट इज द व्हाट इज द व्हाट इज द व्हाट इज द वर्क डन बाय द वर्क डन by the what is the work done by the force of by the force of gravity on force of gravity on the gravity on a या on the या on a satellite okay moving around the earth moving round the earth। आप समझना बाबू, मेरी बातों को समझना, ओ बेटा, ओ देखो बोला गया है ये हमारा अर्थ है, क्या अर्थ है, इसके अराउंड सैटेलाइट है, वो घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन मान लो ये सैटेलाइट है,
ठीक है, ये हमेशा इधर आने की कोशिश करेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर आने की कोशिश करेगा, ठीक है, फोर्स इधर ऑटोमेटिक ये ग्रेविटेशन के कारण अपनी ओर खींच लेगा, फोर्स अपनी ओर फोर्स लगने लगेगा, तो एफ इधर हो गया, थीटा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। अभी हमने देखा था वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस से थीटा, एफ एस मतलब फोर्स, कॉस मतलब कितना 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री पर वैल्यू कितना होता है 0 होता है, तो 0 से मल्टीप्लिकेशन होगा 0 आंसर। आहा मजा, बोलो समझ में आया? ओहो समझ गया, ऐसी बात थी, हाँ यही बात थी, बोलो समझ में आया, यही बात थी, समझ गए, समझ गए, अब तो समझ में आया ना, बोलो समझ में आ गया। अब चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसको लिख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कूल का। ठीक है, समझ में आ गया, हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन कराऊंगा और एक क्वेश्चन के बाद क्लास खत्म करेंगे, हाँ ज्यादा टेंशन मत लो तुम, ठीक है, हाँ चैट हाँ दिख रही है, दिख रही है, ठीक है, अरे हाँ ज्यादा ज्यादा नहीं, इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, हाँ देखो एक क्वेश्चन और देता हूँ तो उसके बाद में समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझ गए, बैठ जा बैठ जा। अरे कुछ ऑफलाइन के जो बच्चे हैं ना मतलब छोटा भाई है, कुछ बच्चे हैं वहां पे बैठे हुए, उसको भी तो देखना पड़ता है कि हाँ उसको समझ में आया कि नहीं, बोल तो नहीं सकता वो, इशारा में तो बोल सकता है ताकि इसमें आवाज ना आ जाए, ठीक है, चलो बरू ना, ठीक है, हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन को लिखना अच्छे तरीके से, तब समझ में आएगा, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन लिखना क्या, फाइंड द वर्क डन बाई, फाइंड द वर्क डन, find the work done by all the force, by all the force, by all the forces acting on, forces acting on the block, acting on the block, ठीक है, and also find the and also find the work done, net work done, net work, अब रुक जाए एक मिनट, चलो ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, बना सकते हो नहीं, अरे पहले क्वेश्चन तो दो, हाँ देखो पहले क्वेश्चन दे दो, ठीक है, सपोज दैट ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 5 किलो का है, 5 किलो का है, ठीक है, फोर्स इधर लगा रहा है 20 न्यूटन, इधर फोर्स छोटा एफ लिख रहा हूं, ठीक है, इधर फोर्स लगा रहा है हमारे पास 5 न्यूटन, 5 न्यूटन, ओके ओके, ठीक है, हाँ डिस्प्लेसमेंट इधर ही हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है हमारे पास 10 मीटर का, 10 मीटर का, ठीक है, नीचे की तरफ कोई फोर्स इधर लग गया, ठीक है, अब तुम्हें बताना है, तो वेट पहले निकाल देते, सबसे पहले वेट निकाल देते, इसका वेट निकाल देते, तो वेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेट निकालने का mg, मास इंटू जितना ग्रेविटेशन वो, ठीक है, तो मास कितना है 5, ग्रेविटेशन का वैल्यू कितना होता है बताया था पहले 10 क्या 10 होता है, पहले बता रखा था, ग्रेविटेशन का वैल्यू कितना होता है 10, तो 50 क्या हो गया हमारे पास न्यूटन, ये हमारा हो गया। अब क्वेश्चन कंप्लीट है, अब क्वेश्चन कंप्लीट है, आप एक एक करके निकालते जाना है, ठीक है, पहले निकालेंगे, दूसरे निकालेंगे, तीसरे निकालेंगे, ठीक है, तो कितने फोर्स लग रहा है इस पे, मैं तुमसे पूछूं कितना फोर्स लग रहा है तो तुम क्या बताओगे, तो मुझे यस और नो में बताओ कितने फोर्स लग रहा है, बस इतना बता दो कितने फोर्स लग रहा है, ठीक है, इतना बता दो इस ऑब्जेक्ट पे कितने फोर्स लगा रहा है, तो एक इधर कितना
हाँ ठीक, तीन तीन, बहुत बढ़िया। एक इधर एक इधर एक नीचे, तीन फोर्स लग रहा है, तीन फोर्स लग रहा है, क्या तीन फोर्स लग रहा है। तो हम तीनों का केस लेंगे, क्या तीनों केस लेंगे। देखो पहला वर्क डन फर्स्ट, क्या एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। मान लो फोर्स इधर लगा, पहला वाला केस देखना, ये वाला केस मैं देख रहा हूं, ठीक है, ये फर्स्ट वाला केस मिला लिया। फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर लग रहा, तो फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, तो थीटा की वैल्यू कितना, 0 नहीं, हाँ सही तो बता रहा हूं, सही, ठीक है। फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, तो थीटा की वैल्यू कितना, 0, पहला केस। एफ एफ कितना हमारे पास 20 न्यूटन इंटू एस कितना है 10, ठीक है, ठीक है। और थीटा कितना लग जाएगा हमारे पास, थीटा की वैल्यू कितना 0 डिग्री, तो 0 डिग्री पर वैल्यू कितना होता है कॉस का, कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1 के बराबर, तो मतलब 2 10 जा 20 दाई के 200, 200 या कम 200, मतलब 200 जूल आंसर। ये फर्स्ट केस, ओके। वर्क डन फर्स्ट निकाल दिया, ठीक है, समझ आ गया। हाँ हाँ, अब वर्क डन सेकेंड, वर्क डन सेकेंड क्या, इधर इधर, ठीक है, इधर कितना, इधर इधर लगेगा, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, चलो आप देखो दूसरे वाले में इसको दूसरा मान लेते हैं, ठीक है, W2 मान लेते हैं, वर्क डन 2, ठीक है, वर्क डन फर्स्ट, वर्क डन 2, ठीक है। अब देखो फोर्स इधर लग रहा है, एफ एस कॉस थीटा, क्या एफ एस कॉस थीटा, फोर्स कितना 5, एस कितना एस 10, थीटा की वैल्यू क्या होगा, एक इधर है एक उधर है, इधर इधर जा रहा था, कितना डिग्री कितना 180, एक इधर मतलब 180, 180, 5 ढाई के 50, ऐसा नहीं, पहले एक बात ध्यान रखो, एक बात ध्यान रखो, 5 पर, ठीक है, 5 इंटू 10, 180 का वैल्यू कितना होता है कॉस थीटा का, 180 का वैल्यू कितना होता है कॉस, 180 का वैल्यू कितना होता है -1, ठीक है, 50, 5 नहीं के 50, 50 से कम 50 माइनस में -50 जूल, -50 जूल आंसर, ठीक है। दूसरा केस निकल गया, ठीक है। अब तीसरा केस, वर्क डन थर्ड, वर्क डन थर्ड कैसे निकालेंगे, वर्क डन थर्ड कैसे निकलेगा बताना जरा। हो गया, 1 मिनट रुक जाओ। अब तीसरा केस, वर्क डन थर्ड, वर्क डन थर्ड कैसे निकलेगा, इसको हम लोग थर्ड मान लेते हैं, ठीक है। फोर्स नीचे लग रहा है कितना 50 न्यूटन, एफ एस कॉस थीटा कितना 50 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना 10, डिस्प्लेसमेंट 10, थीटा की वैल्यू कितना होगा, एक इधर है बीच में 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू cos 90, cos 90, ठीक है। अब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 50 इंटू 10 इंटू 0, सबसे 0 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे सबको, तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू 0। बताना, तीनों केस का आंसर निकाला हमने, तीनों केस निकाला, हाँ तीनों केस निकाल लिया ना, ठीक है। हाँ अब देखो फोर्स तो सबका निकाल लिया, अब बोला नेट वर्क डन निकालना है, क्या नेट वर्क डन निकालना है। अब नेट वर्क डन का मतलब क्या होता है, नेट वर्क डन का मतलब क्या होता है, अब नेट वर्क डन का मतलब क्या होता है देखना, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन मतलब क्या, सबको जोड़ देना बस, नेट वर्क डन मतलब सबका सम, सबका सम, क्या सबका सम। तो W नेट बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, पहला कितना निकला था 200, दूसरा कितना निकला -50, तीसरा कितना निकला 0, ठीक है। तो 200 प्लस माइनस 0 का 0, 200 में से 50 का कितना 150 जूल, 150 जूल आंसर, वर्क डन नेट निकल गया, नेट निकल गया, बोलो
बोलो हमारा आंसर आ गया ये। कितने में हो गया? प्लस में हो जाएगा, ठीक है, 150 जूल। बताओ सबका सब कंफर्म हुआ, सारा क्लियर हुआ बच्चे, सारा क्लियर हुआ? बोलो बेटा समझ में आया? यार बहुत मेहनत किया इस वाले लेक्चर पे, बोलो समझ में आया? इस तरीके का लेक्चर जाके देख लो, तुम्हारे स्कूल वाला इधर उधर कहीं नहीं मिलेगा। क्यों? क्यों? ऐसा है ही नहीं। मैं जो बता रहा हूँ ना, ओलंपियाड लेवल सारे एग्जाम क्लियर हो जाएंगे इससे। इसी तरह के क्वेश्चन देते ओलंपियाड में, कुछ नहीं होता। ठीक है बच्चों? हाँ ठीक है, ठीक। लिख लिया? पढ़ के आना अच्छे तरीके से, एक नोट लिख लो, एक नोट लिख लो, बस एक नोट लिख लो, ठीक है, एक नोट लिख लो, ठीक है, एक नोट लिख लो। अगर एक बॉडी पर जितना फोर्स होगा उतना ही वर्क डन होंगे। अगर अगर सॉरी, अगर एक बॉडी पर, अगर एक बॉडी पर, अगर एक बॉडी पर 1000 मान लो फोर्स है, 1000 फोर्स है, 1000 फोर्स, 1000 फोर्स क्या कर रहा लगे, 1000 फोर्स लगे, ठीक है, ठीक है, तो क्या 1000 फोर्स लगे तो 1000 वर्क डन होंगे, क्या? तो 1000 वर्क डन होंगे, जितना फोर्स उतना वर्क डन होंगे, होंगे, ओके, होंगे, ठीक है। मतलब क्या? उसका अलजेब्रिक सम नेटवर्क, उसका अलजेब्रिक अलजेब्रिक सम, उसका अलजेब्रिक सम हमारा क्या होगा? नेट वर्क डन, नेट वर्क डन होंगे, वर्क डन होगा। बोलो ये नोट है हमारा, ये नोट हमारा। जितना फोर्स लगा उतना वर्क डन होगा, और सबको जोड़ के, ठीक है, हमारा नेट वर्क डन निकल जाएगा। आज का लेक्चर हमारा होता है यहाँ पे क्लियर। उम्मीद है कि काफी मजा और एंजॉय करेंगे इस चैप्टर में और इस लेक्चर में, क्योंकि एक एक चीज को मैंने डिफाइन किया बच्चे, एक भी चीज नहीं छोड़ा वर्क डन के बारे में। वर्क डन पे जितना हो सकता था हमने उतने तरीके के चीजों को तुम्हें कराया, और सारे चीजों को हमने तुम्हें एक एक कंसेप्ट को क्लियर करके बताया, सब क्वेश्चन कराया, सब सारे क्वेश्चन ही हुए। बोलो मजा आया होगा तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस और नो लिख देना कि हाँ मजा आ गया, ठीक है। बाकी अगर तुम्हें नई नई चीजें हैं, जैसे ये नई चीजें थी एफ एस कॉस थीटा की वैल्यू तुम्हें रट जाना है, और कल तक एकदम याद होना चाहिए कि कॉस 0 क्या होता है, कॉस 90 का क्या होता है, कॉस 80 का क्या होता है, ये सब हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, किसके, हाँ एनर्जी के बारे में, वर्क एंड एनर्जी। तो एनर्जी के बारे में कंप्लीट नॉलेज लेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक पढ़ाई करते रहिए। ओके बाय, जय हिंद।